Hi guys, so this is going to be my review for physical education paper and set 4 आई थिंक ऐसा सेट सेम ही रहता है आई गेस। मैं सबसे पहले आंसर बता रही हूँ। देखो ये वाला तो सबका सही हुआ होगा। ऑर्गेनाइजिंग तो बहुत ही तुच्छ क्वेश्चन था। इसका मैंने स्पोर्ट्स डे किया है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता इसका क्या होगा, बट मैंने इसका पहले मैंने इसका डी किया था, ठीक है। फिर इसको मैंने कट करके बी किया, पता नहीं क्यों, पर ये गलत ही है ये मुझे जहाँ तक लगता है। एंड ये वाला क्वेश्चन मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, ये गलत होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज मैंने अपनी एक कॉपी में जैसे काइफोसिस के बगल में लिखा था कि हम लोगों को कौन कौन से योगा करने चाहिए, ठीक है, अपने नोट्स में, फिर भी ये गलत हुआ है। तो मतलब मेरा क्या ही हो सकता है, ये वाला मेरा गलत है, ये तो कन्फर्म ही गलत है। और इसका ये मैं श्योर बता दे रही हूँ कि इसका आंसर यही होगा। मैंने जहाँ पे पढ़ा था, मैंने एनसीईआरटी का ही पीडीएफ खोल के पढ़ा था, उसमें यही लिखा हुआ था उसमें, ठीक है, करेक्टिव मेजर्स में। एंड मैंने ये इवन अपने कॉपी में भी लिखा था अभी कुछ टाइम पहले, फिर भी ये मेरा गलत हो गया। मुझे पता था कि धनुरासन और भुजंगासन तो पक्का ही पक्का है, फिर ये हलासन था, चक्रासन था, पता नहीं क्या हुआ, तो कन्फ्यूज़ हो गई और मैंने ये वाला कर दिया, बी किया। और पहले मैंने ए किया, फिर मैंने ए सोचा ए तो कहीं से नहीं होगा, फिर मैंने बी किया, फिर बी में मैं कंफ्यूज हो गई और ये आंसर डी ही था इसका। तो ये तो मेरी गलती की वजह से गलत हुआ है। और उसके बाद ये सही है मेरा, और इसका आंसर यही होगा कंफर्म। उसके बाद से मेरा ऑलमोस्ट सब सही गया है। इसका तो ये था, और उसके बाद फिर इसका व्हील चेयर वाला, इसका फिर स्पेशल ओलंपिक, उसके बाद इसका डी है और इसका भी डी है। मैं इसमें कंफ्यूज थी, बट रेस्ट पे ही आई गेस बीएमआर वाला जो रहता है वो उससे रिलेटेड होता है। मैंने इसका ये किया, सही है आई गेस। उसके बाद इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन है, बट एज़ पर एनसीईआरटी आई गेस ये होगा इसका आंसर, बट ये मैं श्योर नहीं हूँ, इसका बता सकते हो कमेंट्स में। और इसके अलावा ये मेरा गलत हो गया। मैंने क्या किया, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मैंने कहा ये तो ट्रू है, फिर ये वाला भी ट्रू किया। मैं इसको ट्रू फॉल समझ रही थी, समझ नहीं रही थी, पता नहीं मैंने मेरे दिमाग में क्या चला था। मैंने बोथ ए एंड बी कर दी, पर मेरे दिमाग ही नहीं लगा ये इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है, ठीक है। ये दोनों डायनामिक है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ है, तो ये गलत हो गया। तो बस मतलब कि पता नहीं दिमाग कहाँ पे था, उसकी वजह से गलत हुआ है। उसके बाद इसका सी है, ये सही है, फिर ये सही है, फिर ये सही है, फिर ये वाला भी सही है। उसके बाद तो ये भी सही है और ये भी सही। इसका स्पेशल इंड्योरेंस था, इसका ये डी था। तो मेरा इन टोटल एक तो ये गलत है, मेरा गलत नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं था, मुझे आ नहीं रहा था, ये गलत हुआ है, ठीक है। और एक ये आप बता सकते हो इसका क्या होगा, बट आई गेस ये सही है, इसका यही होगा। तो एक गलत हुआ है और ये पेज में तो सब सही है। फिर मेरा ये गलत हुआ है, ये जो कि नहीं, अगेन गलत नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है और एक ये गलत है। तो मेरा 18 में से 3 एमसीक्यू गलत हुआ है, जिसमें से मेरा 2 नहीं गलत होना चाहिए था, वो बेवकूफ़ी पे कटा है और मैं इतना आके रिग्रेट कर रही थी। ये वाले के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर इसका डी हुआ आंसर ना, तो मैं फिर अपने को बहुत मारूंगी, बिकॉज मैंने पहले डी ही किया था, देख सकते हो। पर फिर मैंने दिमाग में कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मैं सोच रही हूँ आंसर सही हो, इसलिए फिर मैंने इसका बी कर दिया। तो वैसे तो मेरा 18 में से 18 से होना चाहिए था, बट दो बेवकूफ़ी की वजह से गलत हुआ है। और एक तो मैंने तुक्का लगाया था, पहला तुक्का हो सकता है सही था, बट दूसरा वाला भी हो सकता है सही था, जो भी था, बट हाँ ये हुआ। उसके बाद तो आई गेस मेन सब लोग इसी में कंफ्यूज होंगे। उसके बाद तो बहुत ही इजी चीज़ था। सेक्शन बी मैंने सारे ही क्वेश्चन किए, जो टिके यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये मैंने एक्सप्लेन, मतलब ये मेरा सही ही किया है। इसमें से अगर मुझे जितना का है उतना मिलना ही चाहिए नंबर। फिर थर्ड वाला सेक्शन सी भी मेरा बहुत अच्छा गया, मैंने अच्छे से लिखा है। फिर डी वाला जो है ये भी मैंने किया है। इसका मैंने क्या इसका आंसर प्लीज़ बता देना। मैंने इसका राउंड 1 किया है, फिर इसका 6 किया है, फिर इसका 7 किया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने इसका किया है। इसका आंसर प्लीज़ बता देना, मुझे नहीं मतलब आइडिया, मैं कंफ्यूज हूँ, बट ये बता देना। उसके बाद फिर लाइक मुझे ऐसा डाउट है कि इसमें 1-2 तो गलत होगा, ठीक है। तो उसमें चलो 1-2 गलत ले लो, फिर ये तो सही है। उसके बाद ये सब तो सही है, ये सब तो सही है। इसका आई थिंक लेसरेशन ही होगा। और बाकी ये वाला तो पूरा ही सही है। और सेक्शन सी वाला मतलब ई भी मेरा अच्छा ही गया, मतलब कि 15 में से अगर चलो बहुत भी कट गया तो 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं कटेगा, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है। तो इन टोटल पेपर बहुत अच्छा गया है, 90+ तो आना चाहिए। आई वुड से इवन कि 3 मेरा एमसीक्यू श्योर वाला गलत है, तो वो, और उसके बाद फिर 1-2 नंबर इधर ले लो, ये केस स्टडी वाला, तो मतलब कि आई थिंक 94-95 ऐसे तो आना चाहिए, बट अभी मैं पता नहीं, एकदम श्योरिटी से नहीं बोल सकती हूँ। एंड रेस्ट यू गाइस कैन शेयर द आंसर्स जो मैंने बोला है, और यू कैन टेल ऑल्सो कि आपका पेपर कैसा गया। सो क्या, बाय।